जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। क्या चर्चा हुई? सामायिक में कैसे रहे, कैसा आसन लगाए, कैसा स्थान चुने, इसकी चर्चा पहली पाठशाला में हो गई। आज इस पाठशाला में हो रहे हैं कि सामायिक के समय अपने मन की स्थिति, अपने परिणामों को कैसा रखे ताकि सामायिक बढ़ सके, उसमें आनंद लिया जा सके। आइए बोलते हैं। व्यापारो वै मनस्यात् व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीया सामयिकं बध्नीया दुपवासे चैकभुक्ते वा। उपवासे चैकभुक्ते वा। बोलिए। व्यापार वै मनस्यात् विनिवृत्त्यामन्तरात्म विनिवृत्त्या सामयिकं बध्नीया दुपवासे चैकभुक्ते वा। व्यापार और वैमनस्य अर्थात किसी से एक साथ द्वेष वृत्ति हो, बैर बुद्धि हो, उससे विनिवृत्त्या दूर होने पर चित्त में से व्यापारिक विकल्प हटा दें। किससे लेना, किससे देना, नहीं अभी नहीं, अभी ये सामयिक का समय है, अभी नहीं। वैमनस्य किसी से मुकदमेबाजी चल रही है, कोई बात हो गई है, होने दो, अपन उससे दूर रहें बिल्कुल, क्योंकि ये सामयिक का काल है इसलिए। तो व्यापार और वैमनस्य से दूर होने पर और विनिवृत्त्याम और अंतरात्म विनिवृत्त्या, अंतरात्मा ने अपनी आत्मा के अंदर भी जितने विकल्प हैं उनसे भी दूर होकर, अंतरात्मा अपने मन के विकल्प उनसे विनिवृत्त्या दूर होकर, मन लगाना है तो इनसे हटो। क्या करें? सामयिकम बध्नीया, सामयिक को बढ़ाए, बढ़ाना चाहिए। कब बढ़ाए? उपवासे, उपवास वाले दिन में, च एक भुक्तेवा या एकासन वाले दिन में। आज मेरा उपवास है, आज मेरा एकासन है, तो मैं क्या करूँगा? आज मैं अपनी सामयिक को बढ़ाऊँगा, और जब बढ़ाऊँगा तो व्यापार और वैमनस्य आदि जो विकल्प हैं उन सब मन के विकल्पों को दूर रख के आज सामयिक ज़्यादा करूँगा, तब सामयिक बढ़ेगी। पंडित जी, सामयिक को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जब हमने द्रव्य संग्रह पढ़ाया था तो द्रव्य संग्रह की एक गाथा बड़ी महत्वपूर्ण आई थी। क्या थी गाथा? माँ मुझ्ये माँ रज्ये माँ दुस्सह इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु थिरुमिच्छै जय चित्तम विचित्त झाणप्प सिद्धिये। अगर तुम तरह तरह के ध्यानों की सिद्धि के लिए अगर चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो क्या करो? माँ मुझ्य है, किसी भी वस्तु में मोह मत करो। माँ रज्य है, राग मत करो। माँ दुस्सह है, द्वेष मत करो। क्या गाथा थी? माँ मुझ्य है, मोह मत करो। माँ रज्य है, राग मत करो। माँ दुस्सह है, द्वेष मत करो। इट्ठ निट्ठ अट्ठेसु, इष्ट और अनिष्ट पदार्थों में। थिरमिच्छै जय चित्तम, यदि तुम अपने चित्त को स्थिर करने की इच्छा करते हो तो विचित्त झाणप्प सिद्धिये, तरह तरह के ध्यान की सिद्धि के लिए। अब यहाँ सामयिक की सिद्धि हो रही है, मेरी सामयिक बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो क्या करें? अगर मान लो व्यापार है तो उसमें राग, कैसे मेरा व्यापार बढ़े, उससे कौन सा सामान मंगाऊं इसमें। और वैमनस्य अगर किसी के साथ है तो क्या है? तो द्वेष बुद्धि है। जब तक चित्त में राग बुद्धि और द्वेष बुद्धि है तब तक चित्त कहीं भी एकाग्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम क्या करते हैं, हम लोग सब नमोकार मंत्र की जाप जपते हैं मंदिर जी में। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, सब देखना, टटोलना अपने अपने को। मंदिर जी में नमोकार मंत्र की जाप हमें जपने का शौक तो है, लेकिन मन कितना लगा ये देखने का हमें किसी को शौक नहीं। जबकि मन कितना लगा, नंबर तो इससे ही मिलेंगे ना कि आपकी ये जाप कितनी सफल है और कितनी असफल, उसकी ओर ध्यान नहीं।
हम तो मंदिर गए, हमने मंदिर की 3 परिक्रमा लगाई, सामने बैठे, माला उतारी, फटाफट माला जपी नहीं, माला खींची, पूरी की, टाँकी, अपना शास्त्र पढ़ा, घर चल दिए। ऐसे जाप नहीं होती। सामयिक भी ऐसे नहीं होती। हमें सामयिक करनी है, कैसा भी हल्ला गुल्ला हो, हमने तो किया कराया, पीछा छोड़ा लिया, ऐसे नहीं होता। अभी प्रसंग आया था ना, एकांत में जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, ऐसे स्थान में जाप दी जो सामयिक की जाती है, तब तो बात बने। अब यहाँ क्या लिख रहे हैं आचार्य, बहुत स्पष्ट लिखा उन्होंने, व्यापार से दूर हो जाओ, वैमनस्य से उससे भी दूर हो जाओ, और अंतरात्मा, आत्मा के जो विकल्प हैं, राग द्वेष के सारे विकल्प, उनसे भी दूर हट जाओ। जब इनसे हटोगे तब सामयिक बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। पंडित जी, सामयिक बढ़ाने का उपवास व एकासन से क्या संबंध है? हम देखते हैं जिस दिन किन्हीं मुनि महाराज का उपवास हो या जिस दिन किन्हीं मुनि महाराज का अंतराय हो जाए, अंतराय हुआ, वो अपने कमरे में आए और बस माला लेके जाप करने बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? इस समय का अधिक सदुपयोग करो ना, अपनी सामयिक को बढ़ाओ। आज उपवास है मेरा, मान लो, अब मैं उपवास के दिन अपना उस दिन का सदुपयोग कैसे करूँगा? मेरा कर्तव्य होता है, मैं उस दिन रोज़ करता था 2 घड़ी सामयिक, आज करूँ 4 घड़ी और 6 घड़ी। क्यों? आज का सारा दिन मुझे इन्हीं कामों में तो देना है। आज मेरा एकासन है, मैंने सुबह भोजन कर लिया और मंदिर जी में आ गया। उपवास या एकासन वाले दिन घर गृहस्थी का या व्यापार का कोई काम नहीं किया जाता। अगर कोई काम आप करते हैं तो उपवास और एकासन का आपको पूरा फल मिलने वाला नहीं। उस दिन क्या करना है? उपवास। उस दिन अपनी आत्मा के पास में रहना है। उपवास करना, शरीर का उपवास क्यों कराया? आज तुझे भोजन शरीर को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आज का पूरा दिन मुझे आत्मा के पास रहना है, इसलिए शरीर की छुट्टी, इसलिए उपवास किया जाता है। एक भोजन का विकल्प अगर छोड़ दिया जाए तब फिर भोजन, मल, मूत्र, पानी, बहुत सारे विकल्प छूट जाते हैं। आज सुबह से कल ही संकल्प कर लिया, अब मैं कल उपवास रखूँगा, अब सारे संकल्प विकल्प सब खत्म। दुकान उस दिन जाए कि नहीं? अगर उपवास और एकासन ठीक करना है, दुकान पे जाने का उस दिन कोई काम नहीं। अन्यथा चित्त फिर कैसे लगेगा? तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कैसे बढ़ाए? पहली बात तो व्यापार और जो वैमनस्य है उनको आत्मा से हटाए। फिर दूसरी बात, आत्मा में जो और बहुत सारे विकल्प हैं, इसका अच्छा, उसका बुरा, तेरा मेरा, यहाँ वहाँ जाना है, उससे लेना है, उसको देना है, सब हटा दें। हटाने के बाद क्या करें? अपनी सामयिक को अब बढ़ाए। पहले विकल्प को हटा दिया, अब सामयिक ज़्यादा करें। और जिस दिन उपवास या एकासन हो उस दिन समय बहुत है और समय का सदुपयोग भी करना है, तो क्या करें? उस दिन सामयिक ज़्यादा करें। रोज़ मैं 1 माला जपता हूँ, आज 3 माला जपूँगा। क्यों? आज काम ही क्या है? रोजाना मैं 1 घंटे पूजा करता हूँ, आज उपवास है, आज 2.5 घंटे का उपवास, आज 2.5 घंटे पूजा करूँगा। क्यों? काम ही क्या है? आज सारा दिन मुझे धर्म ध्यान में देना है, इसीलिए तो मैंने उपवास किया है। कोई मैंने लंघन थोड़ी किया है, डॉक्टर ने मुझसे कह दिया हो आज खाना नहीं खाना, वो थोड़ी किया। मैंने तो जानबूझ के भोजन छोड़ा है ताकि आज का सारा दिन मैं आत्महित में लगा सकूँ। तो मैं क्या करूँ? इस तरह व्यापार और वैमनस्य से दूर हो जाऊँ, आत्मा में जो अन्य गलत चिंतन है उनसे भी दूर हो जाऊँ। और अगर मैंने एकासन या उपवास किया हो तो उस सारे दिन मैं अपनी सामयिक को और बढ़ाऊं। क्यों? आज सब तरह की अनुकूलता है, आज तो सामयिक करने के लिए उपवास का दिन मिला है, चलो करते हैं। अगर ऐसा करेंगे ना तब सामयिक का पूरा फल मिलेगा। पंडित जी, उपवास के दिन तो बहुत भूख लगती है, हो ही नहीं पाती, फिर कैसे करें? इसका मतलब अभी आप धर्म से दूर हैं, आपने स्वाध्याय करके अपना मन बनाया नहीं। भूख कब लगती है और कब नहीं लगती? एक बार आत्मा में संकल्प कर लो ना, कल का उपवास रहेगा मेरा, अगले दिन भूख ही नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? मालूम है आज का उपवास है, बस ठीक। तो अगर इतना पहले संकल्प पहले दिन कर लिया है, महाराज के पास गए, महाराज मैं कल का उपवास रखूँगा, ठीक है रखना, बस। अब अगले दिन आप घर में आएंगे ही नहीं तो भूख लगेगी नहीं, भोजन की याद आएगी ही नहीं, सामयिक खूब आराम से होगी। क्यों नहीं होगी? और अगर मान लीजिए आपके चित्त में दिक्कत है, तब तो भूख प्यास, घर में आए हैं, बैठे हैं, बच्चों के साथ करेंगे तो सारे विकल्प आएंगे। इसलिए जिस दिन उपवास करें एक ग्रुप में करें, 2, 4, 10, 15 लोग मिल के करें और सारे के सारे मंदिर जी में ही रहें, सब मिल के पूजा करें, मिल के स्वाध्याय करें, मिल के सामयिक करें। अगर ऐसा काम करेंगे ना तो बिल्कुल भूख नहीं लगेगी और सामयिक बहुत अच्छी होगी। उपवास वाले दिन तो बहुत अच्छी सामयिक होगी। सामयिक
किन परिस्थितियों में बढ़ाई जाती है उसका श्लोक हो गया। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं सामायिक कब करें और इस सामायिक से लाभ क्या है, इसमें विशेषता क्या है। सामयिकं प्रतिदिवसं सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् यथावदप्यनलसेन चेतव्यम् व्रतपञ्चक परिपूर्ण व्रतपञ्चक परिपूर्ण कारणमवधानयुक्तेन कारणमवधानयोक्तेन बोलिए सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्यनलसेन चेतव्यं व्रतपञ्चक परिपूर्ण कारणमवधानयोक्तेन। सामयिक कब करे और दूसरी बात क्यों करे, इसका उत्तर आचार्य ने इस श्लोक में दिया है। सामयिकम सामयिक प्रतिदिवसम प्रतिदिन करे, यथावत यथावत माने शास्त्र में जैसी विधि बताई है तद अनुसार, आगम के अनुसार यथावत, अनल से न आलस्य से रहित होके करे। और अगर उत्साह पूर्वक करेगा और तो वह और उसको बढ़ाएगा, आलस्य रहित होकर करे और बढ़ाता जाए। प्रारंभ में 2-2 घड़ी करता था, फिर 3-3 घड़ी हो गई, 2-4 साल बाद अब तो 4-4 घड़ी होने लगी और आगे और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बहुत आनंद और बड़ी अच्छी चीज़ है। आचार्य क्या लिख रहे हैं अगली लाइन में देखें आप, सामायिक क्यों करनी? व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम, अर्थात तुम्हारे जो 5 व्रत हैं इनको पूर्णता करने में कारण है। अगर तुम चाहते हो अहिंसाणुव्रत अच्छा पले तो क्या करोगे? चित्त में राग द्वेष हटाओगे, तब तो अहिंसा व्रत पूरा पलेगा। और अहिंसाणुव्रत पूरा पालना है, सामायिक अधिक अधिक बढ़ाते जाओ, परिणामों में से राग द्वेष हटते जाएंगे, अहिंसा व्रत अच्छा पलेगा। इसी तरह सब जगह लगाना चाहिए। व्रत पंचक 5 व्रतों की परिपूर्ण माने पूर्णता का कारण होने से अवधान युक्तेन, अवधान माने एकाग्र चित्त से युक्ति पूर्वक, अर्थात एकाग्र चित्त होकर। क्या कह रहे हैं देखें फिर दोबारा, 5 व्रतों के परिपूर्णता में कारण होने से सामायिक को प्रतिदिन एकाग्र चित्त होकर यथावत जैसा शास्त्रों में लिखा है तदनुसार आलस्य रहित होकर करे और उसको धीरे धीरे बढ़ाता जाए। हम भी क्या देखते हैं, जिस कार्य में अपना मन लगता है ना, हम उसको बढ़ाते जाते हैं। पूजा करने में आनंद आया, पहले 1 पूजा करने का नियम लिया था, अब 2 पूजा करने लगे। और आनंद आया, अब फिर 3 पूजा करने लगे। क्यों करने लगे? बहुत आनंद आता है। अगर सामायिक में रुचि बनी है, सामायिक में आनंद आया आता है तो बढ़ाएगा ही। पंडित जी, सामायिक से 5 व्रतों की पूर्णता कैसे होगी? पहला प्रश्न हुआ, मान लो उनके अहिंसाणु व्रत है। हिंसा किसे कहते हैं? आत्मा में राग द्वेष का उत्पन्न होना हिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धिपाय में एक श्लोक दिया है उन्होंने, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। आत्मा में राग द्वेष का उत्पन्न होना हिंसा है और राग द्वेष का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। अब उसे अपना अहिंसा व्रत पूरा करना है तो क्या करे? राग द्वेष से रहित होकर मन को कहाँ लगाए? सामायिक में लगाए। जब राग द्वेष से रहित होकर सामायिक में मन लगाएगा तो उसका अहिंसाणुव्रत बहुत अच्छी तरह पलेगा। सत्याणुव्रत, अब सच बोलने की बात है, जब आत्मचिंतन में लगा हुआ है तो इससे बड़ा सच और क्या है? संसार के लौकिक चर्याओं में जाएगा तब झूठ बोलेगा, चोरी की बात करेगा, कुशील की बात करेगा। जब राग द्वेष से रहित परिणाम है ना, तो वासना मन में आएगी ही नहीं। क्यों आएगी? सवाल ही नहीं उठता। सबको छोड़ के सामायिक करने बैठा है तो परिग्रह की बात क्यों आएगी? सवाल ही नहीं उठेगा। सामायिक तो 5 व्रतों की परिपूर्णता में कारण है। बस शर्त यह है मन लगाकर की जाए तो। अगर कोरम पूरा करके की जाती है, नहीं तब उससे लाभ नहीं होता। पंडित जी, एक दिन में अधिक से अधिक कितनी देर तक सामायिक की जा सकती है? बाहुबली भगवान कितने समय तक खड़े रहे थे एक आसन से? 1 वर्ष तक।
कोई मुनि महाराज अगर 24 घंटे या 48 घंटे एक आसन से खड़े रह के आत्मचिंतन करते हैं तो वो सामायिक तो कहलाएगी। कितनी बढ़ाए, जितनी बढ़ा सके, जितनी सामर्थ्य हो, 2 घड़ी, 4 घड़ी, 6 घड़ी, 10 घड़ी, 1 दिन, 2 दिन, जितनी शारीरिक सामर्थ्य हो उतनी सामायिक की जा सकती है। पर शर्त एक ही है जो इन्होंने दी है, यथावत आगम की आज्ञा के अनुसार, अर्थात सब तरफ से अपने मन को हटाकर बिल्कुल निश्चिंत राग द्वेष से रहित होकर सारे बैर भावों को हटा के ऐसा अगर करता है ना तो कितनी बढ़ सकती है, जितनी बढ़ाना चाहे। जितनी बढ़ाएगा उतनी निर्जरा बहुत अधिक अधिक बढ़ती चली जाएगी। पंडित जी, अगर सामायिक में चित्त की एकाग्रता ना बने तो हम क्या करें? व्रती सम्यक दृष्टि होता है, बड़ा शांत परिणामी होता है, उसके तृष्णा और आशाएं बहुत कम हो चुकी होती हैं। जब भी तो उसने परिग्रह का प्रमाण किया है, मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, परिग्रह चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ खाना पीना पहनना उड़ना सब पहन लिया, अब कुछ नहीं चाहिए, समाज में पद पे राजनीति में आना नहीं आना, क्या करना है, सिर्फ आत्म कल्याण के लिए मैं व्रती बना हूँ। मुझे यश चाहिए, नहीं यश नहीं चाहिए, तो क्या करना, सिर्फ मैं चाहता हूँ इन सब विकल्पों से हटके आत्मा में, चित्त में, चिंतवन में लगाए रखूँ। अगर ऐसी बात है तो मन क्यों नहीं लगेगा? मन भटकता कहाँ है? जहाँ हमारा राग या द्वेष अटकता है, उसी ओर तो हमारा मन भटकता है। एक बार एक ने बताया था, क्या कोई बांझ स्त्री हो, क्या वो अपने बच्चे को याद करेगी? अरे उसके बच्चा हुआ ही नहीं है तो याद कैसे करेगी? तो जब तुमने अन्य सारी चीज़ों से अपना बंधन अपने को दूर कर लिया है, अब डिस्टर्बेंस क्यों? और मन नहीं लगता है, इसका मतलब अभी आप उलझे हुए हैं, आप सुलझे हुए नहीं। वृत्ति वो बनता है जो सुलझ रहा है और आगे और सुलझना चाहता है। गृहस्थी के झगड़ों में मैं उलझा पड़ा रहता हूँ, सुबह से शाम तक पाप बंद होता है, इस पाप बंद से कैसे बचूं? मैं व्रतों को धारण करूं और क्या करूं? नहीं तो किसी जो आश्रम हैं, तपोवन वगैरह हैं, उनमें चला जाऊं, ताकि सुबह से शाम तक घर संबंधी कोई भी विकल्प मेरे मस्तिष्क में नहीं आए, व्यापार संबंधी कोई चर्चा मुझसे ना हो। इतना करेगा तो मन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। एकाग्रता बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बनेगी क्यों नहीं। जय जिनेंद्र।